गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल से हमने आ धरती कितना देती है इस कविता को आरंभ किया है। इस कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। प्रकृति प्रेमी छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की ये कविता है। धरती माँ हमें कितना देती है और वो जो निज माया दिखलाती है उस प्रकार की शायद माया इस धरती पर अन्य कोई नहीं दिखाता। तो आ धरती कितना देती है इस कविता के अगले पंक्ति का हम लोग भावार्थ देखेंगे। कुल मिलाकर ये जो पूरे के पूरे पद्यांश है, ओके, 2 पद्यांशों को हमने देखा है। अभी तीसरे चौथे पाँचवें 6 कुल मिला के 6 है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं फिर भूल गया था छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। अभी बचपन में कैसा होता है, देखिए, नादानी होती है हमारी, अज्ञानी होते हैं, अल्पायु होती है, और उस उम्र में हमें इतनी सोच नहीं होती। और कवि भी कहते हैं मुझे भी उतनी सोच नहीं थी, मैं भी अनजाना था, और मेरे पास मतलब यही एक मुझे ऐसे लगा कि पैसे यदि बोएंगे तो पैसे का पेड़ लगेगा। यदि पैसे का पेड़ लग जाता है तो बाद में हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। इस प्रकार से वो कवि सोचते हैं, देखिए। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा, आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। ये नए इसके जब हम बीज बोते हैं और बाद में नई फसल मतलब बीज बोने के बाद जो उग कर आते हैं ऊपर, देखिए उसके जो अंकुर छोटे छोटे होते हैं वो छाते की तरह हमें लगने लगते हैं। मशरूम आपने देखे होंगे, देखिए मशरूम किस प्रकार छाते, तो उसी प्रकार से लेखक ये कवि जो होते हैं, सॉरी कविता के कवि होते हैं, ओके। कवि क्या करते हैं, देखिए कि एक दिन टहलने के लिए निकल पड़ते हैं। टहलने के लिए जब निकल पड़ते हैं, टहलना वॉकिंग के लिए, और तब जाकर ये सारी बातें देखते हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएँ जीवन की या हथेलियाँ खोले थे, वे नन्ही प्यारी जो भी हो, वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। अभी एक चिड़िया होती है नवजात, उसके जब बछड़े छोटे छोटे होते हैं, अंडे के छिलके वो तोड़कर जब उसमें से बाहर आते हैं तो उनकी पकड़ियाँ जो होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन वो उड़ान रखने की क्षमता अपने आप में रखते हैं। वो चिड़िया कहाँ से तो दाने, छोटे छोटे दाने चुन चुन कर लाकर अपने छोटे छोटे बछड़ों की चोंच में डालने का प्रयास करती है, देखिए। और ये उत्सुकता से, अभी तितली को आपने देखा है, रंग बिरंगी तितलियाँ होती है और वो एक जगह से दूसरी जगहों पर किस प्रकार मंडराती रहती है, ओके। या आपने इनको देखा होगा, हाँ, भंवरों को, किस प्रकार से वो इधर उधर ये करते रहते हैं। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधे की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। बोना छोटी, ओके, छोटे छोटे पौधे उस सेम के जिसके आए थे, देखिए सेम के रोपे, हाँ, पौधा जिस प्रकार होता है वैसे वो आए थे। पौधा बाद में होता है, उससे पहले छोटे छोटे रोपटे होते हैं, रोप होते हैं, उसको रोपे बोलते हैं। और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको रहा देखता, तब से उनकी चाहिए, इधर उनको हुआ है, तब से उनकी राह देखता, धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। और ये तब से उसकी राह देख रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो जाता है, चारों ओर पत्तों से ये लद भर झाड़ियाँ हो जाती है। हरे भरे टांग गए कई मखमली
चौंदोवे। ओके, हरी भरी ये धरती है, ये धरती माँ है, और वो जब चारों तरफ पनपती है, बारिश के मौसम में हो, अन्य मौसम में, तो चारों ओर बहुत सुंदरता दिखाई देती है। देखिए, मैंने आपको किसानों की एक बात कही है, अभी चारों ओर हरियाली छाई है, मानो धरती ने चादर ओढ़ी है, इस प्रकार हमें प्रतीत होता है। तो दशहरा दिवाली के वक्त चारों ओर ये फसल जो होती है पक जाती है अच्छे से, तो हमें दूर से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सोने का पूरा क्या है, देखिए, एक चादर हो या एक कवच जिस प्रकार हम लोग परिधान करते हैं, तो वैसा तो किसी ने इस धरती माँ के ऊपर बिछाया है। तो ये यहाँ पर धरती माँ की महत्ता है, उसका करिश्मा है। बेले फैल गई बलखा, बेले लताएं, ओके, बेले फैल गई बलखा, आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। अब ये बेलाएं होती है, उनको थोड़ा सहारा चाहिए रहता है ऊपर आदि अभी चढ़ने के लिए। एक अब बीज बोते हो, ये पम्पकिन हो, कद्दू, हाँ यस, या फिर ककड़ी के आदि जो बेलाएं होती है, वो उसको सहारा चाहिए, उसके ऊपर वो चढ़ चढ़ कर ऊपर जाती है, और बाद में और उसको क्या हो जाते हैं, देखिए, टट्टी के हरे भरे 100 झरने फूट पड़ते हैं, अन्य थोड़े बहुत। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। कवि बोलते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, ये सुमित्रानंदन पंत जी, कि मैं अवाक सा देखता रह गया, अचरज हो गया मुझे कि अरे इसका वंश कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे, फूलों के छोटे झागों से लिपटे, लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे। मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बांटों से। चोटी, शिखर, छोटे छोटे होते हैं, हिल स्टेशन जो होता है, आप लोग देखिए हर एक गांव में थोड़ा बहुत पर्वत थोड़े ये होते हैं, देखिए, हाँ पहाड़ियाँ बोलते हैं उसको, पर्वत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, पहाड़ियाँ, और उन पहाड़ियों के ऊपर भी ऐसी लताएं ऊपर जाती है, देखिए। और ये हम लोग बीजों खरीद कर बीज डालते हैं और उसकी लताएं वो अलग से होती है, लेकिन बारिश के मौसम में आप देखिए कभी कभार एक आध दूसरी लता हो या एक आध दूसरा पौधा जो होता है, या छोटे छोटे रोपे जो होते हैं, वो अपने आप खिलते हैं, देखिए, और उसका समय भी कम होता है। हाँ, आपने कभी बिजली के खंभे के ऊपर देखा होगा किस प्रकार वो लताएं फैली रहती है, उसको नीले या पिंक कलर के आदि फूल खिलते हैं, देखिए। तो ये बहुत मतलब इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। ओके, यस। तो इस प्रकार से ये इस इस कविता के माध्यम से निसर्ग की गरिमा, कुदरत का करिश्मा क्या होता है, वो सुमित्रानंदन पंत जी ने आ धरती कितना देती है, इस कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। देखिए, हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।